तो आज हम करने वाले हैं बातचीत, जिसके लेखक जो हैं बालकृष्ण भट्ट हैं और एक क्लास 12 के चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है बातचीत और जिसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। तो बातचीत में जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं, जितने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं जो कि आपके परीक्षा की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वो सभी को आज करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक ऑब्जेक्टिव को देखते हैं। तो सबसे पहले हम कुछ बात कर लेते हैं कि आखिर बातचीत के लेखक कौन है और लेखक के बारे में कुछ परिचय जान लेते हैं। तो बातचीत के जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट हैं और इनका जो जन्म हुआ था इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है और इनके माताजी का नाम जो था पार्वती देवी था और इनके पिताजी जो थे वो एक व्यापारी थे और इनके पिता का नाम जो था बेनी प्रसाद भट्ट था। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं कि जितने भी इससे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनता है। तो देखिए आप लोगों के सामने जो है फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, जिसका जो कि है बातचीत के लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए है इसमें, देखिए चंद्र शर्मा गुलेरी। ऑप्शन बी है बालकृष्ण नामवर सिंह। ऑप्शन सी है बालकृष्ण भट्ट और ऑप्शन डी है मोहन राकेश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि बातचीत के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। बातचीत के लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। और चंद्र शर्मा गुलेरी जो है उसने कहा था लेखक के जो है क्या है, राइटर है यानी लेखक है। अब दूसरी क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो दूसरी क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने आ गया है कि बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था। तो ये जो है आप लोगों को अभी ही बताए हैं। तो ऑप्शन ए है देखिए पार्वती देवी। ऑप्शन बी है प्रभावती देवी। ऑप्शन सी फूल रानी और ऑप्शन डी है श्यामावती। तो आप लोगों को अभी तुरंत ही बताएं कि बालकृष्ण भट्ट के माता का क्या नाम था। तो बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम जो था ये पार्वती देवी था और इनके पिता का नाम जो क्या था बेनी प्रसाद भट्ट। आप लोगों को अभी बताएं। अब तीसरी क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने आ रही है। तीसरी क्वेश्चन जो है कि बालकृष्ण भट्ट का जो है जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए है 23 जून 1844। ऑप्शन बी है 20 जुलाई 1914। ऑप्शन सी है 22 जुलाई 1844 और ऑप्शन डी है 7 जुलाई 1883। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा 23 जून 1844 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो कि राइट आंसर हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लिया जाए तो अगला क्वेश्चन देखिए पद्मावती किसकी रचना है। तो ऑप्शन ए है चंद्र शर्मा गुलेरी। ऑप्शन बी है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन सी है सूरदास और ऑप्शन डी है तुलसीदास। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट होगा, क्योंकि पद्मावती का जो लेखक है बालकृष्ण भट्ट है। अगली क्वेश्चन की बात कर लिया जाए तो 5 नंबर प्रश्न जो है आप लोगों के सामने आ चुका है कि असल बातचीत जो है दो लोगों के ही बीच हो सकती है। या जो है किसने कहा था कि जो बातचीत है दो लोगों की, असल बातचीत जो है दो लोगों के ही बीच हो सकती है, जो है किसने कहा था। ऑप्शन ए है बेन जॉनसन। ऑप्शन बी है एडिसन। ऑप्शन सी जो है बालकृष्ण भट्ट है और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा एडिसन, जो कि एडिसन ने कहा था कि असल बातचीत जो है दो लोगों के बीच ही हो सकती है। अब छठी क्वेश्चन की बात कर लिया जाए तो छठी क्वेश्चन जो है देखिए आप लोगों के सामने आ गया है। छठी क्वेश्चन है बोलने से मनुष्य का जो है साक्षात्कार होता है, या किसने कहा था कि जब मनुष्य बोलता है तब उसका जो है साक्षात्कार होता है, यह किसने कहा था। ऑप्शन ए है बेन जॉनसन। ऑप्शन बी एडिसन। ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। बेन जॉनसन ने जो है कहा था कि मनुष्य जब बोलता है तो उसका साक्षात्कार होता है। अगले प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुकी है, जो कि 7 नंबर प्रश्न है कि बालकृष्ण भट्ट निम्नलिखित में से जो है क्या है। आखिर बालकृष्ण भट्ट जो है वो क्या है? कविताकार है, कविता लिखते हैं, साहित्यकार है, गद्यकार है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साहित्यकार हो जाएगा और गद्यकार, ये दोनों है। बालकृष्ण भट्ट जो है साहित्य भी लिखते थे और साथ में गद्य भी लिखते थे और इसके साथ निबंध भी लिखते थे। अगली प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुकी है। 8 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बालकृष्ण भट्ट का जो है रचना नहीं है। ऑप्शन ए है रहस्य कथा। ऑप्शन बी नूतन ब्रह्मचारी। ऑप्शन सी पद्मावत और ऑप्शन डी है गुप्तबरी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि पद्मावत जो है ये बालकृष्ण भट्ट का जो है
बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा नहीं गया है, यानी बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचा नहीं गया है। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो है रचा गया वो पद्मावती के रचा गया है, ना कि पद्मावत। तो पद्मावती जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचा गया है, जबकि पद्मावत जो है बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं रचा गया है। अगली क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न जो है आप लोगों के सामने आ चुका है। 9 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट का जो है निवास स्थान कहाँ था। ऑप्शन ए है इलाहाबाद, ऑप्शन बी है मथुरा, ऑप्शन सी है कोलकाता और ऑप्शन डी है जौनपुर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बालकृष्ण भट्ट का जो है निवास स्थान कहाँ था, इलाहाबाद था। अगली क्वेश्चन की बात कर लिया जाए तो अगली क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने 10 नंबर प्रश्न आ चुका है कि बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम क्या था। ऑप्शन ए है बालकृष्ण भट्ट के जो है पिता का नाम क्या था। ऑप्शन ए है बेनू भट्ट, ऑप्शन बी है बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन सी है पंडित शिवराम, ऑप्शन डी है अर्जुन बेन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को पहले भी बताए थे कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है, तो ऑप्शन बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, बेनी प्रसाद भट्ट, जो कि बालकृष्ण भट्ट के पिताजी का नाम था। प्रश्न नंबर 11 आप लोगों के सामने आ चुका है। बालकृष्ण भट्ट के मन में जो है पढ़ाई का लालसा किसने जगाई थी, यानी बालकृष्ण भट्ट को जो है पढ़ने के लिए कौन प्रोत्साहित किए थे। उनका चाचा जी थे, ऑप्शन बी है उनके माता जी, उनके ऑप्शन सी है व्यापारी और ऑप्शन डी है उनके पिताजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट के माता जी जो हैं वही बालकृष्ण भट्ट को पढ़ाई के लिए लालसा जगाए थे उनके मन में। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न आप लोगों के सामने देखिए आ चुका है, 12 नंबर प्रश्न जो आप लोगों के सामने आ चुका है कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी पत्रिका निकाली थी। तो ऑप्शन ए है हिंदी प्रदीप, ऑप्शन बी है हिंदी वर्धिनी सभा, ऑप्शन सी है श्याम सुंदर और ऑप्शन डी है हिंदी शब्दकोश। तो बालकृष्ण भट्ट जो है हिंदी प्रदीप पत्रिका निकाली थी, जो कि 1869 में निकाले थे। अगली प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ चुकी है, 13 नंबर प्रश्न जो है कि वाक शक्ति मनुष्यों में ना होती ना देखिए अगला प्रश्न जो है 13 नंबर है कि वाक शक्ति मनुष्यों में ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता है। यह जो है किस पाठ से लिया गया है। ऑप्शन ए है देखिए बातचीत, ऑप्शन बी उसने कहा था, ऑप्शन सी तिरिच और ऑप्शन डी सदा नीरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि वाक शक्ति जो है मनुष्यों में ना होती तो हम जो है क्या होते गूंगे, इस सृष्टि जो है क्या होते गूंगे होते हैं। जो कहाँ से लिया गया है, तो ये जो है बातचीत पाठ से लिया गया है। अगली प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है 14 नंबर प्रश्न है, बालकृष्ण भट्ट को एडिसन और स्टील की श्रेणी में किसने रखा। तो बालकृष्ण भट्ट को जो है एडिसन और स्टील की श्रेणी में किसने रखा था, इसमें जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है बालकृष्ण भट्ट को जो है अंग्रेजी के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। अगली क्वेश्चन 15 नंबर आप लोगों के सामने आ चुका है कि बालकृष्ण भट्ट को एडिशन और स्टील की श्रेणी में क्यों रखा था। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो कि राइट आंसर ये होगा। अगली 16 नंबर प्रश्न जो है किसकी प्रेरणा से जो है बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप पत्रिका निकालना प्रारंभ किए थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो है प्रेरणा से बालकृष्ण भट्ट जो है हिंदी प्रदीप जो है पत्रिका निकाले थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर होगा। अगली प्रश्न 17 नंबर आप लोगों के सामने आ चुकी है कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। ऑप्शन ए है गूंगे होते, ऑप्शन बी बहरे होते, ऑप्शन सी अंधे होते और ऑप्शन डी जो है कोने में बैठा दिए गए होते। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, गूंगे होते। अगर हमें बोलने की शक्ति नहीं होती, अगर हम बोल नहीं पाते तो आखिर हम लोग तो गूंगे नहीं होते, क्योंकि हम लोग कुछ बोल ही नहीं पाते। अब प्रश्न नंबर 18 जो है आप लोगों के सामने आ चुकी है कि बातचीत क्या है। फिर बातचीत जो है क्या है, निबंध है, कहानी है, कविता है, काव्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बातचीत जो है एक निबंध है। अगली प्रश्न आप लोगों के सामने देखिए आने वाली है, जो कि 19 नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने आ गया है कि संयोगिता स्वयंवर जो है किसकी रचना है। तो संयोगिता स्वयंवर जो है राइट आंसर इसका जो हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीनिवास दास का जो है
संयोगिता स्वयंवर रचना है। अगली प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने आ रही है 20 नंबर प्रश्न कि बालकृष्ण भट्ट के पिता जो है पेशे से क्या थे। आखिर बालकृष्ण भट्ट के जो पिताजी थे वो पेशे से क्या थे। ऑप्शन ए है व्यापारी, ऑप्शन बी वकील, ऑप्शन सी मास्टर और ऑप्शन डी है मजदूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्यापारी। बालकृष्ण भट्ट के जो पिताजी क्या थे, पेशे से व्यापारी थे, व्यापारी का काम किया करते थे। प्रश्न संख्या 21 आ गया आप लोगों के सामने कि बालकृष्ण भट्ट का जो है निधन कब हुआ था। ऑप्शन ए है 20 जुलाई 1844, ऑप्शन बी है 20 जुलाई 1914, ऑप्शन सी है 23 जून 1914 और ऑप्शन डी है 20 जुलाई 1915। तो इसका राइट आंसर आप लोग जल्दी बताइए, इसका राइट आंसर जो है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 20 जुलाई 1914, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट का जो है निधन कब हुआ था, 20 जुलाई 1914 को हुआ था। तो इतना ही प्रश्न था। तो आई होप यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को साथ सब्सक्राइब करें। और साथ ही हर चैप्टर का जो वीडियो है आप लोगों को इस चैनल पर मिलेगा। तो एक एक करके सभी चैप्टर का वीडियो आप लोगों को डाल देंगे। आप लोग खूब पढ़िए और खूब मेहनत करिए। तो